Hello students, welcome to the Maths channel. So today I have brought you a question from trigonometry. So without wasting any more time, let's start. Question says, let A, B and C be the angles of a triangle. Then the minimum value of sine square A by 2 plus sine square B by 2 plus sine square C by 2. Options are 1, 3 by 4, 1 by 4 cannot be determined. मतलब हम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन मैं दो तरीकों से सॉल्व करूंगा. एक यूजिंग द कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ फंक्शंस, दैट इज यूजिंग कैलकुलस, और सेकंड मेथड इज यूजिंग अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं यूजिंग अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए, हमें पता है कि ये जो वैल्यू है, या फिर मुझे पता है कि cos 2 थीटा, या अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं cos A is equal to 1 minus 2 sin square A by 2. Right? We all know this, and this gives us sin square A by 2 must be equal to 1 minus cos A by 2. ओके, नाउ ये हमें क्लियर है ये एक्सप्रेशन. तो इसी के थ्रू मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिख देता हूं अपना. तो क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा, इसको, इस एक्सप्रेशन को मैं बोल देता हूं दिस इज लेट्स से लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा मेरा, किसके इक्वल होगा लैम्डा? 1 माइनस cos A by 2 प्लस 1 माइनस cos B by 2 प्लस 1 माइनस cos C by 2. ठीक है, ये तीन आ गए. अब इसी को मैं कैसे लिख दूं फर्दर? थ्री बाई टू माइनस cos A प्लस cos B प्लस cos C. ठीक है, या एक काम और करते हैं, और 1 बाई 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा बाहर. अब cos A प्लस cos B में मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ cos C प्लस cos D वाली. तो इसमें क्या बन जाएगा, ये 3 बाई 2 माइनस हाफ cos ऑफ अल्फा प्लस बी, ए प्लस बी बाई 2 आएगा, cos ऑफ ए प्लस बी बाई 2. तो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस सी बाई 2. ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं cos ऑफ पाई माइनस सी बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस cos c. यहां तक क्लियर है आपको? अब देखो ये क्या बन गया, पाई माइनस सी बाई 2 क्या बन रहा होगा, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2. तो क्या बन गया मेरा, साइन सी बाई 2. तो अब मैं इसको लिखूंगा 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू दिस बिकम्स साइन, यहाँ पे 2 आएगा, 2 साइन सी बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b बाई 2 प्लस cos c को मैं फिर से यही लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2. ठीक है, अब एक चीज नोट करो, साइन स्क्वायर c बाई 2 होगा ये. अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं, पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बिकम 1 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2
माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ये बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन साइन सी बाई टू। अब किसी भी क्वाड्रेटिक, अब देखो इसका जो a है यानी साइन स्क्वायर सी बाई टू का जो कोएफिशिएंट है 1 पॉजिटिव है, तो मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी, राइट, मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, माइनस डी बाई 4a। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, अब ये यहां कर देता हूं बाकी का सॉल्व, माइनस डी बाई 4a। इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का, नॉट इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन का क्या निकालो, डी कैलकुलेट करो। डी कितना आएगा इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का डी आएगा cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2 माइनस 4। दिस इज द डी ऑफ दैट इक्वेशन। तो माइनस डी बाई 4a डायरेक्ट लिख देता हूं, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस डी बाई 4a की क्या बनेगी 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ a माइनस b बाई 2 अपॉन 4, यही बनेगी। अब एक चीज नोट करो, cos स्क्वायर ऑफ a माइनस b, अब मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन कब मिनिमम होगा, मैं 1 में से कोई क्वांटिटी माइनस कर रहा हूं, ये मिनिमम होने के लिए अगर मेरा cos स्क्वायर ऑफ a माइनस b टू मैक्सिमम हो जाए, तो cos स्क्वायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, cos 0 पे मैक्सिमम वैल्यू cos स्क्वायर की 1 होती है, तो इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या कर देता हूं 1, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये कितना हो गया 3 बाई 4। तो इसका आंसर कितना हुआ बच्चों 3 बाई 4, ये हुआ मेरा सही आंसर। ठीक है, तो ये तो था हमारा मेथड 1, जहां पर हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। हमने कोई कैलकुलस यूज नहीं किया, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन था, बट हमने प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक छोटा सा फॉर्मूला दैट इज माइनस डी बाई 4a, उसका कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं कैलकुलस से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फंक्शन की कॉन्केविटी और कन्वेक्सिटी यूज करके। इसको रब कर रहा हूं मैं, आई होप आपने सब नोट कर लिया है। इस एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं मैं बता रहा हूं आपको लिख के, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना होगा। कभी मैं लिखूं तो साइन स्क्वायर a बाई 2, दैट इज सिग्मा साइन स्क्वायर a बाई 2 का मतलब यही होगा, जहां पे ABC ट्रायंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसका मतलब यही एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखिए अभी कॉन्सेप्ट देखिए आप, मान लो ये मेरे दो कर्व हैं, एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है। ठीक है, अब ये कर्व कैसे है, ये कर्व है मेरा कंकेव अपवर्ड्स, तो यहां इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी स्पेशलिटी है इस फंक्शन का f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। ठीक है, नॉट ऑलवेज, इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, और इस फंक्शन में क्या होगा सिमिलरली f डबल डैश x जो है वो नेगेटिव होगा, राइट। अब आप एक ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट्स अज्यूम कर लेता हूं मैं, कोई भी ये 3 पॉइंट्स अज्यूम कर लिए मैंने इसमें, इसको थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ और थोड़ा डीप कर, ताकि आपको समझ में इजीली आए, पॉइंट्स आपको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। एक पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन गया ये एक, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गया। इस पॉइंट को मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। सिमिलरली 3 पॉइंट्स यहां भी लेता हूं मैं, इसमें भी ट्रायंगल बना लेता हूं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा आपको दिखने में इसका ट्रायंगल, ये पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं,
ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब एक ट्राइंगल इसमें बना है, एक ट्राइंगल उसमें बना है। अब एक चीज नोट करो, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा जी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, तीनों में ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 f of x1, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 f of x2, और सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे x3 f of x3। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा मेरा x1 plus x2 plus x3 by 3 f of x1 plus x2 plus x3 by 3। ये क्या होगा? इन दोनों ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा ये। अब क्या करो, अब G से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑन दैट कर्व, G से। तो ये परपेंडिकुलर यहां पर आएगा, बोल दो ये पॉइंट है M, राइट? और ये इसका परपेंडिकुलर यहां जाएगा, ये पॉइंट है M। अब क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, जो M के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? M के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक गड़बड़ कर दी है मैंने, ये M के कोऑर्डिनेट्स हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं। ये G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? f of x1 plus f of x2 plus f of x3 by 3। ठीक है, M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 plus x2 plus x3 by 3 कॉमा f of x1 plus x2 plus x3 by 3। ये मेरे M के कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पर अब जगह नहीं बची, मान लो एक एक्सिस भी थी यहाँ पे, एक्स एक्सिस, इसी को एक्स एक्सिस मान लो आप। तो जो लेंथ, और यहां पर अगर एक ये पॉइंट है मान लो एक्स एक्सिस पे, लेट्स से O, तो इसमें मुझे क्लियरली दिख रही है, क्या दिख रहा है मुझे? जो लेंथ ऑफ OG होगी दैट वुड बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ OM। और यहां पर क्या दिख रहा है? सेम अगर कॉन्सेप्ट में यूज करूं, ये अगर O होगा कि लेंथ ऑफ OM वुड बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ OG, राइट? OG की लेंथ कितनी होगी? अब OG की लेंथ है मेरी f of x1 plus f of x2 plus f of x3 upon 3, that is greater than equal to length of OM, that is f of x1 plus x2 plus x3 upon 3। और उस केस में ये इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, राइट? सो क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट से देखो इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसको रब कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को मैं। आप एक फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, लेट f of x is equal to sin square x। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर a b c तीनों 0 से पाई के बीच में है, तो a/2 b/2 c/2 तीनों 0 से π/2 के बीच में होंगे। अब इस फंक्शन को, इस फंक्शन का मैं f डबल डैश x देखता हूं एक बार। f डैश x होगा इसका 2 sin x cos x which is nothing but sin 2x। now f डबल डैश x क्या आएगा इसका?
2 cos 2x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 0 से पाई बाय 2 में f डबल डैश x कैसा है, ये मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन कैसा है मेरा sin स्क्वायर x 0 से पाई बाय 2 में कनकेव अपवर्ड है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि f ऑफ a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 अपॉन 3। अब मैंने क्या किया, जो तीनों पॉइंट्स माने वो a b और c नहीं बचे, अब वो a बाय 2 b बाय 2 और c बाय 2 हो गए। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ, दिस इज द, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये किसकी लेंथ है, ये दिस इज लेंथ ऑफ OM। नाउ दिस वुड बी लेस देन इक्वल टू f of a by 2 plus f of b by 2 plus f of c by 2 अपॉन 3। क्लियर है? अब a by 2 plus b by 2 plus c by 2 क्या होगा, देखो इसको ऐड करो तो क्या आएगा, a plus b plus c अपॉन 2 मतलब पाई बाय 2, तो ये पूरा क्या बन गया f of पाई बाय 6, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, और ये f of a by 2 plus f of b by 2 plus f of c by 2 क्या है मेरा sin स्क्वायर a by 2 plus sin स्क्वायर b by 2 plus sin स्क्वायर c by 2, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं इसको सिग्मा ऐसे लिख रहा हूँ बस मैं, अब सिग्मा sin स्क्वायर a by 2 अपॉन 3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिग्मा sin स्क्वायर a by 2 must be greater than equal to 3 times f of पाई बाय 6, राइट। अब f of पाई बाय 6 क्या है, यहाँ पे डालो पाई बाय 6 1/4 आएगा, तो ये किससे, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/4, वही बी ऑप्शन आ गया आपका। क्लियर है फ्रेंड्स? तो स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप अच्छे से समझ में आया, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट मैं ऐसे कई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज करता हूँ, सिमिलर कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाना आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प हुई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इससे। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as you can. Thank you, all the best.